हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। लेकिन अगर आप सैड फील कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव थॉट पढ़िए और वो काम करिए जिसे करने में आपको खुशी मिलती है और अपने दिन को पॉजिटिव बनाइए। आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी किचन की डीप क्लीनिंग। अगर आप होममेकर हैं, माँ हैं या फिर एक वर्किंग वुमेन हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम सब का सबसे ज़्यादा टाइम किचन में ही बीतता है। हम सभी अपनी किचन को डेली क्लीन करते ही हैं, पर कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जिन्हें हम रोज़ क्लीन नहीं कर सकते। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मेरा अपना घर नहीं है। ये एक सरकारी घर की एक छोटी सी नॉन मॉड्यूलर किचन है और इस किचन में ये एक टॉल शेल्फ़ दी हुई है जिसमें मेरे सारे ग्रॉसरी आइटम्स आ जाते हैं। ओपन शेल्फ़ देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन टाइम टू टाइम इसे मेंटेन भी करना पड़ता है। तो चलिए क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं और आज सबसे पहले इस पूरी शेल्फ़ को मैं क्लीन करने वाली हूँ। तो चलिए काम शुरू करते हैं और जितना हो सकता है काउंटर टॉप को खाली कर लेते हैं। और अगर सबसे ऊपर वाली शेल्फ़ तक पहुंचना है तो इस स्टूल की तो ज़रूरत पड़ने वाली ही है, क्योंकि इसके बिना तो काम नहीं चलने वाला है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम सालों साल संभाल कर रखते हैं लेकिन वो यूज़ में नहीं आती। जैसे कि ये मेरा टोस्टर इतने सालों से संभाल के रखा हुआ है लेकिन यूज़ नहीं करती हूँ, तो इसको डिस्कार्ड करना है इस बार ही। और जो सामान मुझे इस शेल्फ़ में रखना है वो मैंने इधर ही रख लिया है। पूरी शेल्फ़ खाली नहीं करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, एक एक शेल्फ़ क्लीन करती जाती हूँ और वहीं की वहीं वो सामान रखती जाती हूँ। एक बार आप स्टूल पे चढ़ जाते हो तो ऐसा लगता है कि ऊपर ऊपर जहाँ तक हमारा हाथ पहुँच रहा है वहाँ पर क्लीनिंग कर ली जाए। जैसे कि मैंने सबसे ऊपर वाली एक शेल्फ़ क्लीन कर ली और इस क्रॉकरी यूनिट के ऊपर के पोर्शन को भी क्लीन कर लिया। क्लीनिंग के लिए मैंने यहाँ पर होममेड क्लीनर यूज़ किया है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। मैंने लिया था 2 कप पानी, उसमें आधा कप वाइट विनेगर, 1 चम्मच डिश वॉश जेल और 1 चम्मच बेकिंग सोडा और मिक्स करके इस बॉटल में से भर लिया। और ये देखिए, गर्मी में काम करते करते पसीने आ गए मुझे। ऊपर की 2 शेल्फ़ क्लीन हो चुकी हैं और अब नीचे की शेल्फ़ की बारी है। यहाँ ना इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है ना कि चीज़ें बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती हैं। ये देखिए, सोयाबीन में कीड़े लग गए, इसीलिए मेरे ड्राई फ्रूट्स जितने भी हैं ना, मैं उनको सबको फ्रिज में ही रखती हूँ। कभी कभी तो बंद पैकेट्स में भी कीड़े लग जाते हैं। और ग्रॉसरी आइटम्स भी उतनी ही लेती हूँ जितनी की ज़रूरत है। एवरी मंथ ही स्टॉक करती हूँ। और वैसे भी अभी देखिए नेक्स्ट मंथ से बारिशें शुरू हो जाएंगी। बारिशों में तो यहाँ सामान बहुत ही जल्दी ख़राब होने लगता है। इन लकड़ी के टुकड़ों को आपने पहले भी मेरे वीडियोस में देखा होगा। काफ़ी पहले मेरे पास एक चौकी थी, चौकी ख़राब हो गई लेकिन मैंने उसके इन लकड़ी के टुकड़ों को संभाल के रखा और इस तरीके से किचन ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ कर लिया। ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा ही महंगे ऑर्गेनाइज़र्स ख़रीदें। कभी कभी घर में से ही कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जिनमें जुगाड़ करके हम ऑर्गेनाइज़र्स बना सकते हैं। इस क्रॉकरी यूनिट को भी लास्ट टाइम मैंने दिवाली पर ही क्लीन किया था। उसके बाद इसका क्लीनिंग का नंबर ही नहीं आया, तो इसको भी ज़रूरत थी डीप क्लीनिंग की। तो सारा सामान मैंने बाहर निकाला और सेम होममेड क्लीनर से इसे अच्छे से क्लीन कर लिया। पहले मेरे पास ये क्रॉकरी कैबिनेट नहीं थी, इसे मैंने लास्ट ईयर ही बनवाया है। पिछली किचन में मैं अपनी क्रॉकरी को किस तरीके से रखती थी उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और ये वाली किचन मेरी कैसी दिखती थी उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और एक एम्प्टी होम टूर का भी वीडियो बनाया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। फिर आपको समझ में आएगा कि पहले मेरी किचन कैसी दिखती थी
और अभी कैसी दिखती है। और यहाँ देखिए ये क्रॉकरी कैबिनेट भी पूरी क्लीन हो चुकी है और अच्छे से सेट हो गई है। चलिए अब इन ड्रॉर्स को भी एक एक करके क्लीन कर लेते हैं। लास्ट ईयर जब मैं इस फ्लैट में शिफ्ट हुई थी उस टाइम पर ही मैंने ये कैबिनेट्स बनवाई थी और ये मुझे 30,000 की पड़ी थी और इनमें मेरे ऑलमोस्ट सारे ही बर्तन अच्छे से आ जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि मैंने सभी ड्रॉर्स में शेल्फ लाइनर लगाया हुआ है। ये एक्चुअली में फ्लोर मैट है और एक हार्ड शीट जैसी होती है। इसे लगाने से ड्रॉर्स को एक प्लेन सरफेस मिल जाता है और ये इजी टू मेंटेन होते हैं। हम लोग ऊपर ऊपर से तो किचन को क्लीन करते ही रहते हैं, लेकिन जब डीप क्लीन करते हैं ना तब समझ में आता है कि अंदर कितनी डस्ट जमा हो चुकी है। जब मैंने इन बास्केट्स को निकाल के अंदर तक क्लीन किया ना तब मुझे समझ आया कि अंदर फाइन डस्ट थी। तो पूरा घुस घुस के मैंने अच्छे से इसको क्लीन किया। बस एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि इस कैबिनेट का जो मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा है। जस्ट गीले कपड़े से देखिए मैंने पोंछा और ये अच्छे से पूरा क्लीन हो गया। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। हाँ, थोड़ा सा मुझे अंदर तक घुसना पड़ा था। किचन के इस पार्ट की क्लीनिंग करने के बाद सारे बर्तनों को कैबिनेट में रखा और जानते हैं 3 घंटे हो चुके थे काम करते हुए। आई फील टायर्ड, काफ़ी थकान लग रही थी तो लिया शावर और पिया एक ग्लास ठंडी ठंडी लस्सी और बस डिनर बनाने के बाद सारे बर्तनों को क्लीन किया। आज का दिन ख़त्म और अब बाकी का काम कल करेंगे। नया दिन, नई शुरुआत। चलिए किचन के इस पार्ट की क्लीनिंग करते हैं। तो शेल्फ़ पे जितना भी सामान रखा था सबको खाली किया, शेल्फ़ निकाली, शेल्फ़ को क्लीन किया। मेरे पास जितनी भी ग्लास की बॉटल्स और डब्बे हैं वो जब भी खाली हो जाते हैं ना तो मैं उन्हें तभी क्लीन करके ही फिल करती हूँ। तो डिब्बों को हर बारी क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आज सुबह पूजा के लिए फूल लेके आई थी तो इस तरीके से किचन में भी मैं फ्लावर्स रख लेती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, काम करने में भी बहुत मज़ा आता है। और ये देखिए शेल्फ़ पे डस्ट कितनी ज़्यादा जमा हो चुकी है। और ये देखिए हमारे अस्त्र शस्त्र जितने भी कल गंदे हो गए थे ना धुलकर सूखकर वापस काम के लिए आ चुके हैं। ये वाली जो सामने वाली वॉल है ना चूल्हे के जस्ट ऊपर वाली, ये बहुत ही ज़्यादा ग्रीसी हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा गंदी दिख रही है अब। तो मैं इसमें क्या करने वाली हूँ, मेरे पुरानी वाली किचन में आपने देखा होगा वॉलपेपर मैंने लगाया हुआ था तो वहाँ से शिफ्ट करते टाइम मैंने उसे निकाल लिया था और धो के रखा था। तो उसी को ही मैंने वापस यहाँ फेविकोल से अच्छे से चिपका लिया है। जस्ट फेविकोल लगाया इसमें और ये दीवार पे देखिए बहुत ही अच्छे से चिपक गया है। छोटे थे ना तो कभी कभी प्रोजेक्ट बनाते थे या फिर कुछ चिपकाते थे ना तो फेविकोल इस तरीके से हाथ में लग जाता था और बड़ा मज़ा आता था इसे निकालने में। तो आप में से बचपन में किस किस ने इस तरीके से गेम खेला हुआ है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लास्ट ईयर जब मैंने क्रॉकरी यूनिट बनवाई थी तब मैंने जो कारपेंटर थे उनको बोला था कि मुझे 2 शेल्फ भी लगवानी हैं। तो उन्होंने उसी लकड़ी में से एंगल्स के साथ 2 शेल्फ़ मुझे लगा कर दी थी जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। और इस तरीके की स्टेनलेस स्टील की जो शेल्फ़ रहती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इजी टू मेंटेन होती हैं। मेरी लास्ट किचन में भी आपने देखा होगा कि ये लगी हुई थी और यहाँ पर भी मैंने इनको असेंबल करा लिया। तो बस निकालो और जैसे बर्तन धोते हैं वैसे धो लो उनको और देन लगा लो। मैं इनको काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ और इनकी जो शाइनिंग है ना वो बहुत ही बढ़िया है। जैसे ख़रीद के लाई थी ना बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। और इस स्टैंड को मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था और जब मैं इस फ्लैट में शिफ्ट हुई थी तब यहाँ काम चल रहा था और काफ़ी सारी टाइल्स थी जो टूटी हुई थी और उनके काम की भी नहीं थी।
तो मैंने उनको यूज़ में ले लिया। देखिए ये देखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं और एक ट्रे का भी काम करती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप महंगी महंगी ट्रे ख़रीदें या महंगे ऑर्गेनाइज़र्स ख़रीदें। कुछ इस तरीके से भी घर में से ही सामान निकल आता है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। और देखिए किसी भी जगह को अगर बहुत ही खूबसूरत बनाना है तो आप जस्ट प्लांट्स लगा दीजिए, वो जगह अपने आप ही खूबसूरत बन जाती है। तो बस मैंने भी किचन में जो भी मेरे पास ग्लासेस थी, बॉटल्स थी जो यूज़ में नहीं थी, उन सब में मनी प्लांट लगाया और अपनी किचन को डेकोरेट कर लिया। और वैसे भी ना कोई भी कांच की बॉटल जो यूज़ में नहीं होती ना, उसे देखकर मुझे कुछ होने लगता है, बस लगता है कि मनी प्लांट की कटिंग लाऊं और उसे लगा दूं। और इस वॉल पर मैंने ये हैंगर लगा रखा है और मेरे पास ना 2 सेम हैंगर हैं अलग अलग कलर के। तो काफ़ी टाइम से ये येलो कलर का लगा रखा था, तो अभी सोच रही हूँ कि पिंक कलर का लगा दूँ। तो देखने में भी अच्छा लगता है और काम करने में भी काफ़ी मज़ा आता है। और मैं ट्राई कर रही थी एक ही हाथ से निकालने का, पर भाई दोनों हाथ लगाने पड़ते हैं तभी काम होता है। चलिए 2 दिन लग गए मुझे किचन को क्लीन करने में, पर सच मानिए पूरी किचन क्लीन होने के बाद एक सुकून सा मिलता है, मानते हैं ना। मेरे आज के इस वीडियो से अगर आपको मोटिवेशन मिला हो या फिर कोई यूज़फुल टिप्स मिली हो और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। No more hope is left in me. I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. Take me in your arms and hold me. With your love, find my rest and I can see you lead me. You make me hope again. Your love is all I ever need. Never knew this love can make my heart beat. You hold my world again. Your love is all I ever need. No one else will fill my heart like you do. एक साफ़ सुथरी और डेकोरेटिव किचन हमेशा मन को सुकून देती है, मानते हैं ना। फिर मिलती हूँ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।